हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्लास करते हैं टाइम एंड वर्क की। तो आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी अपने आगे नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे और आपके दिमाग में ऐसे के ऐसे छपते जाएंगे। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। चलिए क्लास लगाओ तो पूरी लगाना, जिससे आपको भी मजा आए और आपको कॉन्सेप्ट सीखने में भी मजा आए और लास्ट में आप जरूर बोलोगे कि सर हाँ मजा आ गया आज क्लास लगाने का। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है। ए अकेले एक काम को 80 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिसे एक तो होता है वर्क इक्वल टू होता है दोस्तों एफिशिएंसी इनटू क्या होता है टाइम, है ना। टाइम के बारे में मैंने बताया था, ये डे में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ गई क्या बात सभी को। तो अब देखो, अगर मेरे को यहां से देखो काम हमेशा सेम रहेगा, काम क्या रहेगा सेम रहेगा। कैसे, जैसे मान लो इसने बोला है कि ए कोई काम करता है 10 दिन में, तो बी उसी काम को 20 दिन में करता है। उसी काम का मतलब ए अगर 4 रोटी खाता है तो बी भी 4 ही रोटी खाता है 20 दिन में। बात समझ आएगा। इसका मतलब ये पार्ट बराबर हो जाए, टोटल वर्क इक्वल टू ई इंटू, इसको मैं शॉर्ट में टी लिख लेता हूँ, ठीक है ना, एफिशिएंसी इंटू टाइम। अगर ये चीज सेम है, कांस्टेंट है, क्या आपने ये नहीं पढ़ा था क्या, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर था ई। ये जब अपने कांस्टेंट करते थे कि कोई 100 रुपए की चीनी लेने गया है, कोई 200 रुपए में चीनी लेने गया है ना, तो यहाँ पर देखते थे कि वो अब उसका रेट इतना बढ़ गया तो अब कितनी चीनी आएगी, कम होगी या ज्यादा होगी। अगर ये रेट फिक्स होता था तो अपने क्या करते थे, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c होता था, क्योंकि ये कांस्टेंट बना देते थे अपने, है ना। ये तो कांस्टेंट था, कोई चेंज नहीं होगा। ये इसके अगर P के बराबर में लेके जाएंगे तो ये नीचे चले जाएगी, तो इसके बराबर की बात आ गई, यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता था, इसको लिख लो। जब ये कांस्टेंट है तो इसको अपने प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा देते थे, प्रोपोर्शनल टू 1/c। इसका मतलब ये उल्टे हो गए, अगर P प्रोपोर्शनल टू C है तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। समझ गया, उल्टे हो जाएंगे, एक बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसी प्रकार इसमें है, देखो ये अगर काम कांस्टेंट है, W इक्वल टू क्या है, E इंटू टी। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, अगर इन दोनों का अपने करें तो क्या आएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या तो 1/t कर दो, या T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e कर दो। ये देखो ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात है। इसका मतलब अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम बढ़ेगा, टाइम ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी कम होगी। यही बात यहाँ पे है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये आपको पीछे से कनेक्ट करके बता दिया कि अपने ये पहले भी पढ़ के आए हैं, अगर आपको समझ में आया है तो। चलिए अब देखो, अगर मेरे पास एफिशिएंसी का रेशो दिया होगा, मान लो ए रेशो बी है, ए कोई बंदा है और बी कोई व्यक्ति है, ठीक है। अगर मेरे को टाइम का रेशो निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका उल्टा रेशो होता है, वो टाइम का रेशो आ जाएगा। समझ आई क्या। जैसे E का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t, या टाइम निकालना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/e। अब मेरे को T निकालना है तो E का 1/, क्या करूंगा मैं, A करूंगा, और ये क्या करूंगा 1/b। देखो 1/e आ गया ना, तो E का मान का है, क्या है इसके लिए, A के लिए A ही है, और B के लिए क्या है, ये B है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो B रेशो A बन जाएगा जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, यहाँ से आप बोलोगे सर ये तो अपने डायरेक्ट ही लिख देते हैं क्या, कि देखो उल्टा रेशो का मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या सभी को। इसका मतलब जब भी आपको दिया हो इस प्रकार का सवाल, तो अब अपने सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको अटैच करेंगे अपने यहाँ से। देखो
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। अब देखो ये कार्य क्षमता दी हुई है, इसका मतलब एफिशिएंसी दी हुई है। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है, वही चीज। बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, इसका मतलब इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 160। मतलब ये 100 रुपए डेली खर्च करता है एक दिन में, तो ये कितने करता है 160 रुपए। समझ गए क्या? ये ही आपकी क्या है, कैपेसिटी है। कैपेसिटी बोल सकते हो या इसको क्या बोल सकते हो, एफिशिएंसी बोल सकते हो, कार्य क्षमता बोल सकते हो, दक्षता बोल सकते हो। इसको एक दिन में जो भी काम कर रहे हो, चाहे रोटी खाने का कार्य, अब मान लो 100 रोटी खा रहे हो एक दिन में, बी है वो 100 रोटी खा रहा है एक दिन में, ये कितनी खा रहा है 160 खा रहा है, 60% ज्यादा होगी ना बी से, इसलिए। अब आप इसका रेशियो बना लो, तो इसका आएगा 8 और इसका कितना आएगा 5। इसको जब अपने यहां से साफ करके 8:5 लिख देते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। ये 8 और ये कितनी आ जाएगी 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो ए अकेले एक काम को 80 दिनों में कर सकता है, तो इसका टाइम तो दिया हुआ है दोस्तों कितना 80 दिन। तो बताओ इसका टाइम बताना है आपको कितने दिन लगेगा, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अब बताओ यहां से अगर मैं इसका निकालूं, अगर इसका रेशियो निकाल लेता, अगर मैं इसका टोटल वर्क निकालूंगा तो 8 × 2 64, 640, ये आ गया टोटल वर्क। क्या ई इंटू टी होता है क्या टोटल वर्क, है ना? ये थोड़ा लेंथी बता रहा हूं, फिर इसका अपने शॉर्ट करेंगे इस तरीके वाला भी करेंगे। तो टोटल वर्क है तो इसको भी तो क्या करना है दोस्तों 640 ही काम करना है। ये 640 कर रहा है तो इसको भी 640 करना है। डेली के 5 काम करता है ये ना, डेली के 5, तो 640 करने में कितना समय लगेगा। तो देखो इसका और इसका गुना इसके बराबर है, तो 5 इंटू इसको मैं x लिख देता हूँ, x बराबर 640 है। क्यों? देखो 8 इंटू 80 बराबर 640, ई इंटू टी बराबर w। इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 320, 64 × 128, तो ये आ जाएगा 128। इसका मतलब यहां पर लगेगा 128 दिन। क्या बात समझ में आई क्या? अब अपने इसको सेकंड तरीके से करते हैं, कौन से रेशियो मेथड से। आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ था दोस्तों ए रेशियो बी कितना 8:5 आपने निकाल लिया था। अगर मेरे को टाइम का रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा रेशियो कर दो, 8:5 रेशियो कितना हो जाएगा 8। देखो उल्टा आ गया ना, ये 5 इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, देखो 5 की वैल्यू दी हुई है 80, कितने गुना है 16 गुना। इसका मतलब 5 की वैल्यू दी हुई है 80, आपको चाहिए 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू निकालनी, आप निकालो 80/5 इंटू में 16, 16 8 128। इसका मतलब 128 दिन इसका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? अगर आपको पूछता कि a प्लस बी, ये तो पूछा था a का दिया हुआ था अकेले का 80 दिन, ये तो दिया हुआ था। आपको पूछा था b अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपने निकाल लिया 128। ओके, अगर पूछता ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करे तो कितने दिन में करेंगे, तो आपको करना था यहां से देखो 5 और 8 13। देखो यहां से देखो टोटल वर्क कितना था 640। इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, एफिशिएंसी क्या आप इसको निकाल सकते हो, दोनों का अगर टोटल निकालना होता तो दोनों की एफिशिएंसी अपने डिवाइड कर देते एफिशिएंसी से, इसका आंसर आ जाता 13 × 5 = 65, तो 5 से कम जाएगा, 13 × 4 = 52। ठीक है, तो बच गया कितना 12, 120, 13 × 9 = 117, तो 3 बटे कितना आ गया 13, 49 सही 3/13 दिन में इसका काम कंप्लीट हो जाता। कब? जब दोनों मिलकर काम करते थे। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम सवाल, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर 20% का मतलब 1/5 होता है, तो ये 5 किसकी वैल्यू होगी, देखो किसकी कार्यक्षमता से, बी की कार्यक्षमता से कम है, तो बी की कार्यक्षमता अगर 5 है तो इससे एक कम किसकी हो जाएगी, ए की। तो 5 है इसकी, तो एक कम होगी इसकी 4, तो ये क्या है एफिशिएंसी। कार्यक्षमता मतलब एफिशिएंसी। मेरे को टाइम का रेशियो निकालना है तो क्या आएगा 5:4, ये यहां चला जाएगा, ये यहां जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो यहां से ए और बी की टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, यहां से समझ गए,
5 और 4 9। देखो ये 4 रोटी खाता है एक दिन में, ये 5 खाता है, तो डेली ये दोनों मिलकर कितनी खाएंगे? आप बोलोगे सर 9 रोटी खाएंगे। अब इनको मत जोड़ देना आप, सर 9 दिन लगेंगे, टाइम को नहीं जोड़ सकते आप। क्या आप ऐसे करते हो क्या? ए 20 दिन में किसी काम को करता है, बी 30 दिन में किसी काम को करता है। क्या आप लिख सकते हो क्या कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इसको 50 दिन में करेंगे? गलत हो जाता है ना। भी टाइम को नहीं ऐड कर सकते आप, एफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं। अब इसने दिया हुआ है कि इसको कितना टाइम लगता है? 20 दिन। एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं मिलकर, तो 20 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे? इतने। तो ये क्या आ गया? इसका टोटल टाइम, वर्क आ गया, टाइम नहीं टोटल काम। अब इसी काम को किससे करवाना है? ए से। तो ए करेगा तो कितना आएगा? 180 बटे में इसकी एफिशिएंसी। बी करेगा तो इसी काम को 180 काम करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? देखो ए की कितनी है? 4, तो 4 लगा दिए नीचे, तो कितना आ गया? 45 दिन। अगर बी करेगा तो कितना है? 5 डेली करता है, तो 180 करने में कितना? 5 कितना आएगा? 36 5 180, तो इसका आ गया 36 दिन। ठीक है ना, ये आपको पूछा था, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलो। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2/3 भाग है। अब देखो यहां से देखो, एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो मैं यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो बढ़ाऊंगा। किसकी कार्यक्षमता? बी की। तो नीचे वाली किसकी होगी दोस्तों? आप बोलो सर 2/3 है। बी की कार्यक्षमता का 2/3, तो बी का मानो किससे तुलना हो रही है? बी की 3 है, ए की कितनी हो जाएगी? 2। बी की कितनी है? 3, तो ए की कितनी होगी? 2। अब देखो बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 1/2 है। इससे क्या बनेगा? बी की कार्यक्षमता है वो सी का कार्यक्षमता का आधा है, मतलब 1/2 है। यहां से बी और सी का रेशियो बना लो, तो बी बटे सी, इसका मतलब 1/2। इसका मतलब है अगर बी की 1 है तो सी की 2 है, लेकिन यहाँ पर तो बी की 3 दे रखी है, या तो यहीं पर गुणा करके 3 बढ़ा लो, बी को बराबर करना है ना दोनों में, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा 3/6। तो देखो ए की 2 तो बी की 3, और बी की 3 तो सी की 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो आप, सी की कितनी आ जाएगी? 6। लेकिन अगर आप यहाँ बराबर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर बी और सी का रेशियो आपने 1/2 बनाया था, यहाँ लिख दो। यहाँ से टोटल रेशियो बढ़ाओ, वही रेशियो में आपको बताया था इस प्रकार गुणा करना। 2 एकम 2, 3 एकम 3, और 3 दुए 6, 2 3 6 हो गया ना। तो ये बन गया इसका एफिशिएंसी का रेशियो। चीज तो वो सेम ही आनी है। देखो अब देखो तीनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। बताओ तीनों मिलकर एक दिन में क्या करते हैं? एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, एक दिन में क्या करते हैं? ये 2 खाता है लड्डू, मान लो ये 3 खाता है, 5 और 6 11, तो एक दिन में तीनों मिलकर 11 लड्डू खाते हैं। तो टोटल एक दिन में 11 खाते हैं, तो 6 दिन में कितने खाएंगे? 66 लड्डू खाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 66 काम हो गया। अब इसने क्या पूछा है? तीनों अलग अलग, ए करेगा तो ए भी 66 खाएगा, बी काम करेगा तो बी भी 66 खाएगा, सी काम करेगा तो सी भी 66 खाएगा। तीनों सेम खा रहे हैं ना लड्डू। बताओ ए खाएगा तो ए एक दिन में कितने खाता है? 2, तो कितने दिन लेगा? ये 33 दिन लेगा। समझ में आई क्या बात? अगर बी लड्डू खाएगा तो बी एक दिन में कितने खाता है? 3 लड्डू खाता है, तो कितने दिन में खा जाएगा? सारे के सारे 22 दिन में खा जाएगा। इसी प्रकार सी 6 दिन लेता है, तो ये कितने दिन में खा जाएगा? 11 दिन में खा जाएगा। तो सभी का पूछा था, वो आपने निकाल दिया। अगर आपको पूछता ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में खा जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 66 लड्डू खाने हैं। दोनों मिलकर तो ए प्लस बी कितनी हो जाएगी एक दिन में? 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 13 से ही 1/5 दिन में खा जाएंगे दोनों मिलकर। अगर बी प्लस सी का पूछे तो क्या करोगे? वही 66 लड्डू खाने हैं, लेकिन अब की बार कौन खा रहा है? बी और सी। तो 6 और 3 9, एक दिन में 9 खाते हैं, तो 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 से काटा 22, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 7 21, 7 से ही 1/3 दिन ले लेगा। इसी प्रकार ए प्लस सी किसका निकालना है? सी का निकालना है। तो 66 लड्डू खाने हैं, ए प्लस सी कितने खाते हैं एक दिन में? 6 और 2 8, तो ये आ गया 4, ये आ गया 33, तो 4 8 32, 1/4। आपको जो मर्जी काम पूछे आप वो ही चीज निकाल सकते हो। आपको
आपको तीनों का दिया हुआ था, सिंगल सिंगल का पूछा था, आपने निकाल दिया। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और निकाल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 25% कम है। तो बी की कार्यक्षमता 100 मानो, 25 कम है तो ये 75 हो जाएगी एफिशिएंसी। लेकिन मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखूं 1/4, मतलब बी की 4 है तो इससे एक कम किसकी है, ए की, तो कितनी हो जाएगी 3। बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है। तो आप यहां लिख सकते हो बी और सी का रेशियो यहां बना लो, या फिर आप यहां अलग बना लो। तो बी का रेशियो सी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है तो ये 120/100 कर दो, या यहाँ पर आप रेशियो बना लो बी और सी का। इसे सी की कार्यक्षमता से 20 अधिक है, इसकी 100 है तो इसकी 120, इसको काटोगे तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 5। इसका मतलब इसका और इसका रेशियो कितना आएगा, 6:5। यहां से इसकी ये भी एफिशिएंसी का रेशियो है, ए और बी की ये भी एफिशिएंसी है। इन सभी को एक साथ हल करके अपनी एफिशिएंसी बन जाएगी तीनों की। तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, और ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब देखो आपको तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं 36 दिन में, तीनों, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ो, एक दिन में कितना काम करते हैं, अरे 36 दिन में कंप्लीट करते हैं पूरा का पूरा काम तीनों। तो एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं, 18, और ये कितना हो गया, इसको रेशियो करना तो काट सकते हो आप, काट लो जी, ये 9 आएगा, ये 12 आएगा, और ये कितना आएगा 10, है ना। तो 12 और 9 21, और 10 31। इसका मतलब 31 काम एक दिन में करते हैं। तो 36 दिन तक काम किया, मान लो 31 पहले दिन किया, 31 दूसरे दिन, 31 तीसरे, इसी प्रकार 36 दिन तक काम किया, है ना, 31 है। तो ये आप कैसे जोड़ते हो, ऐसे गुणा ही करते हो ना, 31 × 36, तो टोटल वर्क हो गया 31 × दोस्तों 36। अब इस काम को आपको करवाना है किससे, अलग अलग, एक का करवाओगे तो 31 × 36 गुणा किया करो, आप ऐसे ही रख लो। तो 9 का डिवाइड करोगे तो 9 चौके 36, 31 चौका 124 दिन लगेगा। अगर बी करेगा तो 31 × 36 काम है, वही काम करेगा, कौन करेगा, बी। कितने से, 12 से डिवाइड करोगे 3, 31 दिया 93, 93 डेज आ जाएगा। अब सी का काम आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितने दिन में ये काम करेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सेम सवाल है दोस्तों बिल्कुल। आपको मैंने कम से कम 4 सवाल करवा दिए इसके, है ना, शायद 4 सवाल करवा दिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम पक्का हो गया होगा कि कैसे अपने इसको सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट पे। अब क्या है, अभी तक तो आपको ए का बी के साथ और बी का सी के साथ इस प्रकार दे रखा था, लेकिन अब क्या होगा, ए का दे देगा बी प्लस सी के साथ, फिर बी का दे देगा सी प्लस ए के साथ, इस प्रकार जो भी दे देगा आपको इसको सोल्व करना है और अपना क्वेश्चन को सोल्व करना है। ए की कार्यक्षमता, देखो कार्यक्षमता है बी और सी की, मतलब दोनों की कुल कार्यक्षमता का 1/2 है। ए की कार्यक्षमता बी और सी की, बी प्लस सी की जितनी भी कार्यक्षमता है इसका आधा है, तो ऐसे निकाल लो आप। पहला तरीका, यहां से ए और बी प्लस सी का रेशियो बनेगा, कितना बनेगा दोस्तों, कितना बनेगा, 1:2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अरे यहां से आप a/b प्लस सी लिखोगे तो 1/2 ही रहेगा ना, एक और b प्लस सी का रेशियो मैंने ऐसे लिख दिया, इनका रेशियो आया तो क्या आया, 1, a की वैल्यू 1 है तो b प्लस सी की वैल्यू 2 है, इस प्रकार लिख दिया मैंने। अब दूसरा देखो, b और c की कार्यक्षमता का अनुपात 5:4 है, इसका मतलब b की कितनी है 5, तो c की कितनी है 4, तीनों मिलकर इतने दिन में करते हैं, c अकेला बचे। अब अपने को इसको जोड़ना है, अब अपने को इसको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। अब कैसे जोड़ोगे आप बताओ। आपको इसको जोड़ने के लिए आपके पास देखो, मैं यहां लिखता हूं, यहां क्या रेशियो है, a अनुपात b प्लस सी, कितना रेशियो है आपके पास है 1:2। अब बताओ यहां पर अगर मैं b और c का लिखूं तो बताओ कितना रेशियो है, आप बोलो सर 5:4 है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2, और यहां पर बताओ b प्लस सी, b और c दोनों को जोड़े तो b प्लस सी बनेगा, कितनी बनेगी 9 बनेगा, जोड़ेंगे तो दोनों, यहां से 9 बनेगा।
क्या यहाँ पर b प्लस सी और यहाँ पर b प्लस सी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। आप बोलो सर सेम होना चाहिए, रेशो में करते थे ना आपने इस प्रकार। तो यहाँ पर इसको अगर बराबर करना है तो कितने से गुणा करूं, आप बोलो सर 9 से कर दो। और इसके बराबर करना है तो इस b प्लस सी वाले का, ओनली b प्लस सी वाले का कितना है 2, इस 2 का गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पर b प्लस सी बनाना है। इस पूरे रेशो को 2 से गुणा कर दो। यहां से देखो पहले इससे a और b प्लस सी का रेशो बनेगा, कितना बनेगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। दूसरा b और c का रेशो बनेगा कितना दोस्तों, 2 5 10 और 2 चौके 8। अब देखो b प्लस सी 18 है यहाँ पर, यहाँ भी b और c को जोड़ो 10 और 8 18 बन रहा है। a की एफिशिएंसी कितनी आएगी 9, b की कितनी आएगी 10, c की कितनी आएगी 8। बस अब क्या करना है दोस्तों, आपको तीनों मिलकर एक काम को 120 दिन में करते हैं। तो पहले आप ये देखो ना, तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, बताओ। यहां से जोड़ दो a b और c, b प्लस सी दोनों का 18 है और a का जोड़ देंगे तो तीनों का बन जाएगा 27। एक दिन में तीनों मिलकर 27 लड्डू खाते हैं, तो 120 दिन तक खाए तो कितने खाए होंगे टोटल, इतने। अब ये टोटल काम है, a से करवाना है तो 1 का डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी, b से करवाना है तो इसमें 27 इंटू 120 बटे क्या आएगा b की आएगी, c से करवाना है तो 27 इंटू 120 बटे क्या आएगा c का आएगा। a का कितना है, ये रहा a का कितना है, ये रहा 9, तो 9 का डिवाइड करो, 9 तिया 27, 12 तिया 36, तो 360 दिन। इसी प्रकार b का, तो b की कितनी है 10, ये 10 कर दिया, ये 0 से 0 कट गया, 27 इंटू 12 कर लो, 12 7 84, 8 12 दूना 24 और 8 32, तो 324 डेज में कर देगा। सी का करना है तो सी का कितना है 8, इसको काटोगे तो कितना आ गया 15, 15 7 105 और 15 दूना 30 और 10 40, तो 405 दिन लगेंगे इसको। क्या बात समझ में आई क्या। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये बहुत लंबा करवाया, लेकिन दोस्तों जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हो तो आपको हर चीज सीखनी होती है, उसके बाद आप उसको बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, वो अपने खुद पर है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको मैं तो समझा रहा हूं कि इसको कैसे करना है। a और b प्लस सी का रेशियो दिया हुआ था, है ना, 1:2। दूसरा किसका दिया हुआ था, b और c का रेशियो दिया हुआ था, कितना दोस्तों 5:4। यहां से अगर b प्लस सी बनाओ, यहां पर देखो b प्लस सी कितने हैं 2, यहां b और c को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 9 बनेगा, ये बनेगा 9 और ये कितना है 2। इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि यहाँ तो 2 ही बोल रहे हैं, यहाँ पर 9 बोल रहे हैं, इनको बराबर करनी है। इसको 9 से गुणा करो, इसको 2 से करो, इसका मतलब है इस पूरे रेशियो को कितने से 9 से गुणा करना है, इस पूरे रेशियो को कितने से 2 से गुणा करना है। यहाँ कितना आएगा 9 एकम 9 और 9 दुआ 18, तो ये किसकी वैल्यू होगी a की, ये होगी b प्लस सी की। इसी प्रकार इसको करो 2 से, तो यहाँ पर b और c का रेशियो आएगा कितना 5 दुए 10 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 8, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 9। अब देखो इन तीनों को जोड़ो, तीनों को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसने बोला है तीनों मिलकर 120 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अगर बोलता a और b, a एंड b दोनों मिलकर मान लो 140 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो मैं क्या करता a और b को जोड़ता, a और b को 19 इंटू क्या लिखता, फिर टोटल वर्क इतना आता है। अगर अब तीनों का दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है, तीनों का टाइम दिया हुआ है 120 दिन, तो आप यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी जोड़ोगे, 18 और 9 27, तो 27 इंटू 120 ये टोटल वर्क आ गया। अब इस काम को जिस मर्जी से करवाना है, सी का निकालना है तो सी का डिवाइड कर दो बस, बी का करवाना है तो बी का डिवाइड कर दो, ए का करवाना है तो ए का डिवाइड कर दो। ओके, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट पे, बी की कार्यक्षमता ए की आती है, तो बी की कार्यक्षमता आप इसको ऐसे लिखो, किसकी आती है, ए की कार्यक्षमता का 1/2 है, इसका मतलब इसकी 2 है तो इसकी कितनी है 1, और है क्या एफिशिएंसी। ओके, ये आ गई पहली लाइन। सी की कार्यक्षमता ए और बी की कुल कार्यक्षमता का 40% है, सी की कार्यक्षमता ए प्लस बी की टोटल कार्यक्षमता का 40% है, तो इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी 40 होगी। 40% कम या अधिक नहीं बोला, इसने बोला है कि जितनी इसकी है उसका 40% है, उसका 40% निकाल दो इससे, तो कितनी आएगी 40 आ गई। अब इसको सोल्व करोगे तो आप क्या आएगा दोस्तों, 20 दुआ 40 और 20 5 100,
20 दुआ 40 और 20 पांजे 100, इतना रेशियो। बस अब क्या करना है दोस्तों, तीनों मिलकर, तीनों का दिया हुआ है तो अपने तीनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को ए का पूछा है तो आप ए का यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी इससे भी निकल जाएगी। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 5 और 2 7। एक दिन में 7 लड्डू खाते हैं तो कितने दिन खाए, 30 दिन तक, तो इतने हो गए टोटल। अब आपको ए से करवाना है तो ए का डिवाइड कर दो, बी से करवाना है तो बी का कर दो, है ना। लेकिन आप इसको समझो पहले क्या करना चाहिए आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पर a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है 5, यहाँ a और b कितना है दोनों, देखो a प्लस बी 3 ही है, लेकिन ये बराबर नहीं है तो आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते थे। तो आपको सबसे पहले इसको करना है बराबर, इसको 3 है, इसका 5 है योग, तो इसको बराबर करना है तो इसके योग को 5 से गुना करो और इस रेशियो को कितने से करो, कितने से करोगे, यहाँ पर 3 आया था ना योग, इसको 3 से कर दो। देखो 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ भी 3 5 15 हो जाएगी। तो यहाँ से आया 3 एकम 3, सॉरी 5 एकम 5 और 5 दुए 10, इसकी वैल्यू आ गई ए की। यहाँ पर 3 दुए 6 और ये आ गया 3 5 15। ये देखो 10 और 5 15, ये 15, ए प्लस बी की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ोगे तो ए प्लस बी आ गया। अब अगर आपको पूछे कि तीनों का, तो तीनों का योग यहाँ कर लो आप, क्योंकि 15 और 6 21, एक दिन में 21 लड्डू खाते हैं तो 30 दिन में इतने लड्डू खाए होंगे टोटल। अब ये काम है टोटल तीनों ने मिलकर किया, है ना। कोई भी काम तीनों से करवाओ ची, 2 से करवाओ ची, 1 से करवाओ, इस काम को किससे करवाना है, ए से। ए से तो ए का डिवाइड करवाओ, ए कितना है 10, तो 10 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया 21 दिया 63, तो 63 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। किसके द्वारा, ए के द्वारा। बी करेगा तो कितना करेगा, 21 इंटू 30 टोटल वर्क था ही। अब बी का करवा दो, कितना 5 से डिवाइड करवा दो, 5 सिक्के 30, 21 सिक्के 126 दिन लगेगा। ओके, सी का करवाना हो तो सी का आप निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट। अब ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल सेम सवाल है, डिक्टो सवाल है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। ए प्लस बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 2 गुना है, इसका मतलब है यहां पर मैंने लिख दिया ए प्लस बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 2 गुना है, तो 2 गुना कर दिया मैंने, इसकी 1 है तो इसकी 2 गुनी है। ए और सी की कुल कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है। यहां से देखो ए और सी की, ए और सी का मतलब ए और सी की कुल कार्यक्षमता मतलब योग, बी की जितनी कार्यक्षमता इसकी 3 गुनी है, तो इसका कितना हो गया, 3 गुना हो गया, है ना। ये देखो एफिशिएंसी का चल रहा है, मैं एफिशिएंसी लेके चल रहा हूं यहाँ पर भी। अब तीनों का दिया हुआ है, पहले इनको सेट करो, इसका रेशियो बढ़ाओ आप, फिर उसके बाद अपने इस पे चलेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल बताओ कितना हो गया, यहाँ पर टोटल आ गया, कितना आएगा 3। यहां भी तो टोटल बन रहा है, कितना आ रहा है टोटल, यहां बताओ कितना आ रहा है 4। बताओ यहाँ पर तो बोल रहा है 4 है इसके पास और यहाँ पर बोल रहा है 3 ही लड्डू है, क्या टोटल सेम नहीं होना चाहिए क्या। जो वही आदमी है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, इसको आपको बराबर करना है, पता ही है आपको। कितने से गुना करो, इसको कर दो 4 से और इसको कर दो 3 से। ये 4 से किया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 3 से किया तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। देखो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू 8 है, इसमें से b की वैल्यू यहां दिखेगी आपको, कितनी है 3। बताओ 8 में से 3 आएगी एक, तो रे कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि टोटल तो 8 मिनट है ना। 3 किसकी है, b की, तो a की कितनी हो जाएगी 5 और c की आपको पता है कितनी है 4। अब देखो इसने बोला है कि तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो तीनों का एक दिन का काम तो पता होना चाहिए ना आपको, कितना 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो तीनों एक दिन में कितना करते हैं 12 लड्डू खाते हैं, तो 10 दिन तक खाए तो कितने लड्डू खा गए 120। अब 120 लड्डू है, किसको खिलाने हैं, अलग अलग खिलाने हैं तीनों को। तो बताओ पहले ए को खिलाओ, फिर बी को खिलाओ, फिर सी को, तो आपको जिसको खिलाना है इसको खिला दो। 120 बटे 120 बटे और 120 बटे, बताओ ए की कितनी है 5, तो 5 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया 24 दिन। बी का कितना है 3, तो 3 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया 40।
सी का कितना है 4, तो 4 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया 30। ये इतने दिन लगेंगे इसको। ओके, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों, अब अपने पास थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 2 गुना है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 2 गुना है। यहाँ पर आपने एफिशिएंसी का रेशियो लिख लिया, अलग से लिख लिया। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ था इसका टोटल वर्क मानो कितना आएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60। देखो ए प्लस बी की वैल्यू 5 है एफिशिएंसी, और बी और सी दोनों की जोड़े तो कितनी आई है 4। अब बताओ यहां से अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, क्या अगर मैं देखो आपके पास एक क्वेश्चन बनता है ए प्लस बी इतने दिन में, बी प्लस सी इतने दिन में, सी प्लस ए इतने दिन में, क्या ऐसा सवाल आपने पीछे किया क्या? आप बोलो सर किया है हमने। अब देखो यहाँ पर सी प्लस ए लिख दूं मैं, देखो सी प्लस ए या ए प्लस सी कितनी हो जाएगी टोटल एफिशिएंसी की? आप बोलो सर 3 हो जाएगी, 2 और 1 3, ए प्लस सी। तो क्या मैं यहां नहीं लिख सकता क्या? ए प्लस सी का निकालना होता तो देखो 12 5 60, अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है तो 12 का इसमें डिवाइड करते ही आता है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा 60 आएगा। सभी का काम सेम है ना, इसलिए तो 60 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। इसका मतलब अगर सी और ए दोनों मिलकर काम करते तो कितने दिन में कर देते हैं 20 दिन में। लेकिन अगर आपको निकालना है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, बी प्लस सी की 4, सी प्लस ए की 3 आ गई थी। क्या आपने ऐसा सवाल नहीं किया क्या? मैंने बताया था जब 2 2 बढ़ते, देखो ए 2 आ रहा है, बी 2 आ रहा है, सी 2 आ रहा है, आप इस काम को डबल कर दो, आपने कर दिया डबल। अब देखो ए का निकालना है, ए कितना में करेगा? आपको बोला था कि जिसमें ए है उसको जोड़ लो, एक तो ए ये रहा, एक ये रहा, तो इसको और इसको जोड़ो, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया, 4 का डिवाइड कर दो, ये आ गया 15, और 15 दूना 30। इसका मतलब 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरे को बी का निकालना होता तो मैं क्या करता दोस्तों, 60 काम था फिर इसका डबल करता। ओके, अब मेरे को बी निकालना है तो बी वालों को जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6, तो 6 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा 10, और 10 हुआ 20। तो ये कितने दिन में करेगा? 20 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको जोड़ना आना चाहिए। सेम सवाल ये है, ए प्लस बी करता है कितने दिन में 24 डेज में, बी प्लस सी कितने दिन में 30 डेज में, इनका एलसीएम कितना आएगा 120, 24 पंजे 120, 30 चौके 120। अब देखो यदि ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 2 गुना है, 2 गुना कर दिया, यहां से ए प्लस सी बन जाएगा, कितना ए प्लस सी बनेगा, कितना दोस्तों 3। आपने यहाँ पर लिख दिया सी प्लस ए या ए प्लस सी, यहाँ पर नहीं आएगा, ये कार्य क्षमता यहाँ आती है तो यही आएगा, एफिशिएंसी है ना, ये इसने बोला है खुद ने, ये ए की कार्य क्षमता। अब देखो यहाँ से 120 इंटू में डबल कर देता हूँ, क्यों? मेरे को पता है ए बी सी ए बन गया, डबल डबल हो गया ना, डबल कर दिया पहले। किसका पूछा है? ए का। बताओ ए का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए वालों को जोड़ूंगा, पहला और तीसरा, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4, 4 का डिवाइड करूंगा तो 30, 30 दूना 60, तो 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आप रख के देखोगे कि ए की वैल्यू मैं यहाँ पर अगर रखूं कितनी 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 5 है टोटल, तो 2 इसकी है तो 3 इसकी हो जाएगी। अगर मैं बी की यहाँ रखूंगा और सी की रखूंगा, तो बी की कितनी है, सी की 1 दे रखी है, ये यहाँ से देख लीजिए, इसकी कितनी आ जाएगी 3, तो ये देखो सही हो रहा है, इसमें भी 3 दिखाई देते रहे, इसमें भी 3, नहीं तो आपको इसको सेम करना पड़ेगा जब सेम नहीं होगी, ठीक है, वो आगे सवाल आएगा तो अपने कर लेंगे। बाकी ये तरीका मैंने बताया, ये भी बेस्ट तरीका है, आपको एक लाइन में आपका सवाल है आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ए की कार्यक्षमता बी और सी की कुल कार्यक्षमता के बराबर है, ए की कार्यक्षमता बी प्लस सी की कुल कार्यक्षमता के बराबर है, यहां से ए और बी प्लस सी का रेशियो बनेगा दोस्तों 1:1। ये हो गई पहली लाइन।
ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेले उसी काम को 50 दिन में करता है। यहाँ पर लिखो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। सी अकेला कितने दिन में? 50 दिन में। यहाँ से इसका रेशो काम मानोगे कितना आएगा? 50। 10 पांजे 50, 50 एकम 50। अब यहां से देखो a प्लस बी की 5, ये कितनी है? c की 1। यहां बताओ a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? बताओ कितनी है? आप बोलो सर अगर मैं यहां से ये निकालता कि a प्लस बी प्लस सी टोटल बना लेता, तीनों को जोड़ तो कितने आएगी? 2 आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। तो टोटल 2 है, लेकिन यहां पर अगर मैं जोड़ू देखो कितनी बन रही है? a प्लस बी प्लस सी, तीन दोनों को जोड़ा तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा, कितनी बन रही है? 6। यहाँ 2 ही बन रही है तीनों को जोड़ने से, यहाँ कितनी बन रही है? 6। तो इस 2 और 6 को बराबर होना चाहिए, तो कैसे कर सकते हो? आप बोलो सर 6 को मैं ये 6 ही रख लेता हूँ, इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो बराबर हो जाएगी। इस पूरी रेशियो को कितने से गुणा कर दो? 3 से। तो 3 दुए 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इसका मतलब यहां से a की कितनी आ गई? अब लिख लो यहाँ पर a की कितनी आ गई? 3। b प्लस सी की कितनी आ गई? 3। c की कितनी दी हुई है? 1। तो b की कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2 आ जाएगी। देखो b और c दोनों की 3 है, तो c की तो इसमें से 1 ही है। अगर b और c दोनों मिलकर 3 लड्डू खाते हैं, b और c, अगर c 1 लड्डू खाता है तो ये कितने खाता होगा? 2 खाता होगा, तो आपने 2 लिख दिया। अब सारी एफिशिएंसी निकल गई। आपको पूछा है ए और बी अलग अलग, तो 50 आपने काम मानना था, ये रहा है ना। इसमें अगर पूछे आपको ए का तो यहाँ पर 50/3 आ जाएगा। अगर आपको पूछे बी का तो यहाँ पर 50/2 आ जाएगा, ठीक है ना। सी का तो दिया ही हुआ था, जिसका मर्जी पूछे आप निकाल सकते हो। तो 16 से 2/3 इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ आई क्या? बोलिए दोस्तों। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपको दोबारा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको क्या दिया हुआ था? ए और बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता बराबर दी हुई है। इसका मतलब आप इसको 1:1 लिख सकते हो कि अगर इसकी 2 है तो इसकी भी 2 है, इसकी 5 है तो इसकी भी 5 है, इसकी 100 है तो इसकी भी 100 है। तो आप इसको सिंपल भाषा में 1:1 लिख सकते हो। तो टोटल कितनी बन जाएगी एफिशिएंसी इसकी? ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर रेशियो भी लगा सकते हो या तीर लगा लो। कितनी बनेगी दोस्तों? 2 बनेगी ना। अब देखो इसने बोला है ए प्लस बी किसी काम को और सी किसी काम को, ये 10 दिन में कर सकते हैं, ये 50 दिन में। यहां से इसका रेशो बनाओगे, काम मानोगे 50, ये 5 आ गया और ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी की 5 है, डेली के 5 लड्डू खाता है, सी 1 लड्डू खाता है। ए प्लस बी प्लस सी कितने खाता होगा? आप बोलो सर 6 खाता होगा, जोड़ दिया तुमको। बताओ यहाँ पर कितने खाता है? ए प्लस बी प्लस सी 2 ही। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए क्या? देखो ये भी a प्लस बी प्लस सी का है मान है, ये भी a प्लस बी प्लस सी का मान है। तो इसको बराबर करने के लिए आपने क्या किया? इसको 3 से गुणा कर दिया। तो ये कितना आएगा? 3 दुए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दुए 6। अब देखो a की वैल्यू यहां से देखो कितनी आ गई? 3। b की वैल्यू, b और c की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है? 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इस प्रकार ये b की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू है, c की तो दी हुई है। अब आपको पूछा है टोटल काम a अलग करता है, तो a का निकालोगे तो a कितना काम करेगा? 50 लड्डू खाने हैं, तो कितने खाता है एक दिन में? 3। तो इसका आंसर आ गया 16 से 2/3। b का क्या आएगा? 50/2 आएगा, कितना आ जाएगा? 25 डेज आ जाएगा। c का 50 काम है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो कितना आ जाएगा? 50 दिन आ जाएगा। और वैसे भी सी का तो दिया हुआ था, मैंने तो आपको वैसे इसको बताया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे अपनी चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुना है, ए को बी की तुलना में एक काम को करने में 10 दिन कम समय लगता है। दोस्तों अब देखो अपना टाइप चेंज हो गया एफिशिएंसी वाला, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है? ए की एफिशिएंसी बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है, इसकी 1 है तो इसकी कितनी है? 3। इसका मतलब बी एक दिन में 1 लड्डू खाता है, तो ए एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 3। अरे टाइम सेम है, एक दिन में एक 3 लड्डू खाता है और एक दिन में 1 डे में बी कितना खाता है? 1 लड्डू खाता है। देखो टाइम सेम है नीचे,
इसका 2 दिन है तो इसका भी 2, इसका 5 है तो इसका भी 5। टाइम सेम हो तभी अपनी एफिशिएंसी बता सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में या इकाई समय में कितना काम कर रहे हैं। अब देखो, आपको मैंने बताया था काम सेम कर रहे हैं तो इसके टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:3 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उल्टा रेशियो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ए को बी की तुलना में एक काम को करने में 10 दिन कम समय लगता है। बताओ ये भी टाइम है, कितना टाइम कम लग रहा है ए को। अगर इसका टाइम का मतलब हुआ है इसको 1 दिन लग रहा है तो इसको 3 दिन लग रहे हैं। कितना कम टाइम लग रहा है ए को, आप बोलोगे सर 2 कम टाइम लग रहा है। बताओ क्वेश्चन में कितना, 10 दिन कम लग रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दिन। इसका मतलब ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, एक की वैल्यू 5 दिन में करेगा। अगर ये करेगा तो कितने दिन में करेगा, 5 या 15 दिन में करेगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। किसकी कार्यक्षमता का, बी की कार्यक्षमता का 2/3। देखो का मतलब गुण आएगा, बी से तुलना हो रही है तो ये किसकी वैल्यू होगी, बी की, तो ये किसकी होगी, ए की। इसने बोला ना ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है, तो ये बी की होगी तो ये किसकी होगी, ए की। ये 3 है तो ये कितनी आ जाएगी, 2 है क्या, एफिशिएंसी। यहां से टाइम देखो, टाइम का अंतर दिया हुआ है तो आप टाइम निकाल लो, यहां से 3:2 आ जाएगा। यहां पर बताओ कितना टाइम का अंतर आ रहा है, 1 का, तो 1 की वैल्यू कितने दिन है, 10 दिन। आपको पूछे ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 10 दिया 30 और 10 दुआ 20। इसका मतलब ए का टाइम आ गया 30 दिन, बी का टाइम आ गया 20 दिन, सॉरी इसका 30 और इसका 20। यहां से एलसीएम लिया 60, 20 30 दुए 60, 20 दिया 60, दोनों को मिलकर करवाना है तो देखो ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा, 60 काम करवाना है तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, एक दिन में 5। यहां से आगे दोस्तों 12, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। क्या बात समझ में आई है क्या सभी को, बोलो बताइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ए और बी अलग अलग किसी काम को 45 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्यक्षमता को आधा कर दिया जाए और बी की कार्यक्षमता को 1/4 कर दिया जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको जो तरीका आपने सीखा है उसी तरीके को लगाते जाओ, ठीक है ना। अब ये कौन सा सवाल है, देखो ये ऐसा सवाल है दोस्तों, जैसे मान लो एक है सुरेश, एक है रमेश, ठीक है। इनको क्या किया, ये फर्स्ट डे की बात है, ये सेकंड डे की बात है, ये थर्ड डे की बात है, मान लो 3 दिन की बात ले लेते हैं। इसको एक दिन मिलती थी 5 रोटी, इसको एक दिन मिल रहे हैं 6 रोटी मिल रही है। सेकंड डे क्या किया, इसको मिल रही है 3 और इसको मिल रही है 4। कितनी मिल रही है, 4। इसने बोला कि 2 इतना कम कर दिया, तो देखो 5 की बजाय इसको 3 ही मिल रही है, इसको 6 की बजाय 4 ही मिल रही है ना। तीसरे दिन क्या किया, इसको तो मिल रही है 4 और इसको मिल रही है कितनी, 2। बताओ इसको कम होगी इसको ज्यादा होगी। तो अब क्वेश्चन आपको घुमा रहा है कि इसकी जितनी एफिशिएंट था ये कि 5 रोटी ये खाता था, ये 6 खाता है, लेकिन दूसरे दिन क्या किया, घर पर इसने काम नहीं किया तो इसको क्या किया, 3 ही रोटी खाने के लिए दी, इसको 4 ही दी। समझ में आई क्या बात। अगले दिन क्या किया, इसने थोड़ा सा काम कर दिया तो इसकी 1 रोटी बढ़ा दी, तो इसने काम बिल्कुल कम कर दिया तो इसकी 2 रोटी और कम कर दी। तो ये अलग अलग देख रहे हैं कि इसकी क्षमता थी ना उससे कम चीजें दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं। यही बात आपको यहाँ बोली है, 45 दिन में ये काम कर सकता है कंप्लीट, ये 60 दिन में कर सकता है। यहां से आपने निकाल लिया कि काम कितना है, कितना आएगा दोस्तों, 180 आएगा, 45 चौके और 60 दिए। इसके बाद बोलता है ए की कार्यक्षमता को आधा कर दिया, इसका मतलब है अब पहले देखो ए कितनी रोटी खा सकता है एक दिन में, 4 रोटी, लेकिन इसने कहा है कि ए की कार्यक्षमता को आधा कर दिया, 4 की बजाय 4 का आधा कर दिया, कितना आएगा, 2।
तो इसकी एफिशिएंसी अब कितनी है, 2 माननी पड़ेगी आपको। अरे एफिशिएंसी है ये, पर इसका आधा कर दिया या दुगुना कर दिया, वो बता रहे हैं कितना कर दिया। और बी की कार्य क्षमता को 1/4 कर दिया, इसको 1/4 कर दिया, मतलब 3 का 1/4 मतलब 3/4 कर दिया। अब बताओ तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, दोनों कंप्लीट ए प्लस बी दोनों साथ करें तो ए प्लस बी से काम करवाना है। काम कितना करवाना है, 180 करवाना है, लेकिन काम तो उतना ही करवाना है, लेकिन इनकी कार्य क्षमता को चेंज कर दिया। अब बताओ कार्य क्षमता दोनों टोटल कितनी हो जाएगी, क्योंकि तो दोनों से काम करवाना है, तो 2 + 3/4, 4 दूनी 8 और 3 11/4। एक दिन में इतना काम करते हैं तो ये कितने दिन में काम होगा, तो 180 × 4/11, 18 चौके 72 बटे ये, तो ये दिन आगे इसके, अगर आगे काटोगे तो इसको फ्रैक्शन में आ जाएगी बात, ठीक है ना। तो ये था इसका आंसर। तो मैंने आपको बताया है कि देखो इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी थी, 4 रोटी खाने की, लेकिन इसकी क्या कर दी, आधी कर दी, मतलब इसको आज 2 ही रोटी मिलेगी। ये 3 रोटी खाता है डेली, लेकिन इसकी 1/4 कर दी, मतलब इसको 3/4 ही मिलेगी। 3 का 1/4 का मतलब हो गया ये, तो 3/4। अब देखो इस तरीके से काम कर रहा है, इसको 2 मिल रही है, इसको 3/4 मिल रही है डेली। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में इतनी मिल रही है, तो इसको 180 रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना था। बात समझ आई क्या। चलिए नेक्स्ट पे, ए और बी अलग अलग 9 और 18, ए बी ये 9 दिन, ये 18 दिन, यहां से टोटल वर्क कितना आ गया 18, 9 दूए 18, 18 एकम 18। ए की कार्य क्षमता को 90% और बी की कार्य क्षमता को 72% कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों अगर मैं पूछता बताओ इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो आप बोलते सर ए प्लस बी से काम करवाना है, कितना काम करवाना है 18, दोनों मिलकर करेंगे 2 और 1 3, मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी 1 है, तो कितनी होगी 3, तो कितने दिन में काम कर देंगे 6 दिन में, है ना। इस एफिशिएंसी से काम करते तो 6 ही दिन लगते हैं, लेकिन इसने बोला कि इसकी एफिशिएंसी को क्या कर दिया, ए की कार्य क्षमता को 90% कर दिया, मतलब ये टोटल जितनी थी ना तो 2 का 90% कर दिया, 90/100 कम कर दिया ना, टोटल 100% है, तो 2 × 18 इसका मतलब 1.8, तो 2 की बजाय अब अपने इसको 1.8 ही कंज्यूम करेंगे, इसको मतलब यूज करेंगे ना। इसको क्या कर दिया 72%, 1 का 72% कर दिया, तो 0.72, इसका मतलब ये आ गया 0.72। देखो पहले 2 कर रहा था, अब 1.8 ही कर रहा है, ये 1 कर रहा था, अब कितना कर रहा है 0.72 कर रहा है ना, तो 0.28 कम हो गया। अब काम तो आपको वही करवाना है, ए प्लस बी से कितना 18 के 18 लड्डू खिलाने, लेकिन ये तो 1.8 लड्डू खाएगा, ये 0.72 खाएगा, 1.8 और 0.72 को जोड़ो कितना आएगा 2, 5 और 2, ये आगे 252। ये 2 अंक छोड़ के पॉइंट था, मैंने ऊपर 00 से लगा दिया या 100 से गुणा कर दिया। अब देखो 18x काटा 100, 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो ये आ गया 50 और बटे 7, तो 7 सही 1/7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। चलिए ए प्लस बी मिलकर एक काम को 5 दिनों में करते हैं, ए की कार्य क्षमता को 2 गुना कर दिया जाए और बी की कार्य क्षमता को 1/3 गुना कर दिया जाए, तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टाइप दोस्तों चेंज हो गया, वो था उसमें उसकी कार्य क्षमता को कम कर रहे थे या ज्यादा कर रहे थे, ठीक है ना। अब कहता है ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन, दोनों मिलकर। ए की कार्य क्षमता को दुगुना कर दिया जाए। अब आपको यहाँ पर ए बी का अकेले के लिए नहीं दिया, ए प्लस बी का दे दिया कि दोनों मिलकर 5 दिन में काम कर सकते हैं। बताओ अगर मैं आपको बोलूं ए है और एक बी है, ए 2 लड्डू खाता है, बी 3 लड्डू खाता है डेली, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं, आप बोलोगे सर 5 लड्डू खा रहे हैं। अगर मैं बोलूं 10 दिन तक खाए तो कितने लड्डू खा जाएंगे, आप बोलोगे सर 50 लड्डू खा जाएंगे। क्या टोटल 10 दिन का काम नहीं आ गया क्या, आपने क्या किया ए प्लस बी का गुणा कितना 10 दिन तक काम किया, एफिशिएंसी को। बात समझ आई ना। तो आपको इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है, कैसे, आपको यहाँ पर अलग अलग एफिशिएंसी नहीं पता है ए और बी की,
आपने ए की एफिशिएंसी मान ली कितनी, ए स्मॉल ए, इसकी मान ली स्मॉल बी। ये क्या मानी आपने, एफिशिएंसी। इसका मतलब ये ए लड्डू खाता है एक दिन में, ये बी लड्डू खाता है एक दिन में, या आप बोल सकते हो एक दिन में ए काम करता है, ये एक दिन में बी काम करता है। तो बताओ ए प्लस बी, इसका मतलब ए कितने करेगा, ए लड्डू खाएगा एक दिन में, और ये एक दिन में क्या खाएगा, बी लड्डू। तो दोनों एक दिन में ए प्लस बी काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क। इसको मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब ये टोटल वर्क ये आगे वाले करेंगे। अब कहता है यदि ए की कार्य क्षमता को दोगुना कर दिया, ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए, तो इसको दोगुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2a, तो आपने कर दिया 2a। और बी की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया, तो बी की कितनी कर दिया, b/3 हो जाएगी, आपने कर दिया b/3। तो दोनों मिलकर कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। अब बताओ दोनों ही दोनों काम है, ये भी काम है और ये भी काम है, इनको हल करके ए और बी की रेशियो आ जाएगा, उससे अपने टोटल काम निकाल लेंगे। फिर ए और बी का अलग अलग देखेंगे कि कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है ना। यहां से मैंने टोटल काम निकाल लिया, एक तो देखो ये रहा, एक मैंने इसकी दूसरी कंडीशन से निकाल लिया, ये कहता है कि इसकी कार्य क्षमता को 2 गुना कर दिया और बी की कार्य क्षमता को 1/3 गुना कर दिया ना, 1/3 कर दिया। यहां से 5a प्लस का 5b इक्वल टू में 3 2 6a प्लस में ये आ जाएगा दोस्तों b, गुना हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब a बराबर आ गया 4b, a और b का रेशियो आ जाएगा कितना, 4:1। ए बी क्या है दोस्तों, एफिशिएंसी। इसका मतलब a की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 4, b की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 1। मतलब ये a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, b की, स्मॉल b की। a और b को क्या माना, एफिशिएंसी। अब देखो a प्लस बी 4 और 1 5, तो टोटल वर्क 5 × 5 कितना हो गया, 25। अब ये 25 काम करवाना है, अगर a से करवाना है तो भी और फिर b से करवाना है तो भी। अगर a से करवाना है तो a की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 4 का डिवाइड करो। b से करवाना है तो b की कितनी है, 1, तो b का। ये 25 दिन आ गया और ये 4 6 24 से 1/4 दिन आ गया। ओके, अब a और b अलग अलग पूछा था, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। इस प्रकार के सवालों के लिए आपको एफिशिएंसी माननी पड़ती है दोस्तों। कैसे, जैसे मान लो यहां पर मानिए आपने क्या, ए की ए मान ली, बी की बी मान ली। एक दिन में ए काम करता है तो 5 ए प्लस बी दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि आपको ए प्लस बी का दिया हुआ था 7, है ना, इसलिए आपने इनको जोड़ा है, इसलिए गुणा में 5 है, क्योंकि दोनों का योग करके 5 का दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, इसलिए आपने इसको दोनों को मिला दिया। यहाँ पर भी देखो ए की कार्य क्षमता को दुगुना और बी को 1/3 कर दिया, तो दोनों मिलकर ये दोनों मिल गए, वो 3 दिनों में काम कर देते हैं। तो ये भी काम था, ये भी काम था, दोनों बराबर है, इनसे अपने हल करके ए और बी का रेशियो निकाल लिया। ए और बी का रेशियो निकाल लिया मतलब एफिशिएंसी आ गई। ए की वैल्यू यहाँ रख दी, बी की यहाँ रख दी, तो टोटल वर्क आ गया। इससे भी निकाल सकते हो आप, सेम ही काम आएगा। ए की वैल्यू यहाँ रख दो, बी की वैल्यू यहाँ रख दो, इस पूरे को हल करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। समझ गए क्या, इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। देखो सेम सवाल है, ए की कार्य क्षमता अगर आप ऐसे लिख लो चाहिए, ए प्लस बी, ठीक है ना, तो ए की कार्य क्षमता को मान लिया आपने ए, बी की मान लिया बी, और ए प्लस बी की अगर लिखना चाहो, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने कार्य क्षमता अंदर लिख ली। देखो तो यहाँ कितना आएगा, ए प्लस बी। अब मैं अगर आप बोलता हूं आपको ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, आप बताओ एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ए और बी मिलकर, ए प्लस बी, ये रहा, ये कार्य क्षमता है ना, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से कितना, आप बोलो सर ए प्लस बी एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 15 दिन में काम करने के लिए 15 से गुना कर दिया। अब देखो इसी के बराबर दूसरा होगा, ए की कार्य क्षमता को दुगुना कर दिया तो 2a हो गई, बी की कार्य क्षमता को आधा कर दिया तो b/2 हो गई, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में, तो ये 10 दिन से गुना कर दो, है ना, ये काम है। यहां से सोल्व करो, 5 दिया 15, 5 2 10, 3 एकम 3 है, 3 एकम 3 b, बराबर में 2 2 4 a, तो इसका a कर दो ना, स्मॉल b, तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ गया दोस्तों b।
तो ये आ गया a और बराबर में 2b। यहाँ से a और b का रेशियो आएगा कितना 2:1। बताओ a प्लस b कितना हो जाएगा 3। 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब टोटल काम आ गया 45। अब 45 काम a से करवाओगे तो b से करवाओगे, तो 45 a से करवाओगे तो a की एफिशिएंसी कितनी है, ये स्मॉल है कितनी 2। इसका आंसर आएगा 22.5। अगर 45 काम b से करवाओगे तो b की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये कितने दिन में करेगा 45 डेज में। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सवाल भी सेम है। देखो यहां पर आपको नहीं दिया कि a इतने दिन में करता है, b इतने दिन में करता है, a प्लस b इतने दिन में करता है। बस आपको ना दो काम दिए हुए हैं टोटल वर्क। मान लो बोलेगा एक कंडीशन में दे दिया और दूसरी कंडीशन दे देगा, इन दोनों कंडीशन को आप बराबर करो। यहाँ से a और b का रेशियो आएगा एफिशिएंसी का, उससे आप टोटल वर्क निकालो और अपना आंसर करो। देखो a प्रथम 4 दिन काम करे तो शेष b शेष काम को 9 दिन में करता है। a की एफिशिएंसी मान लो आप a, b की एफिशिएंसी आप मान लो स्मॉल b। आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, जो मर्जी मान लो, कैपिटल A B मान लो, कुछ भी मान सकते हो। बताओ एक दिन में a काम करता है a, तो 4 दिन तक काम किया इसने फर्स्ट। देखो फर्स्ट 4 डेज में किसने काम किया है a ने, तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी a। एक दिन में a काम करता है तो कितना काम कर देगा 4 दिन में 4 है। शेष काम को b करता है। यहाँ पर ये कितने दिन करता है b 9 दिन। कितने दिन है 9। एक दिन में कितना काम करता है b, तो 9 दिन में कितना करेगा 9 दिन। तो टोटल काम कितना हो गया 4a प्लस का 9b आ गया। हो गया ना टोटल वर्क। इसी प्रकार इसके बराबर होगा दूसरी कंडीशन। देखो ये a प्रथम 8 दिन काम करे, दूसरी कंडीशन में प्रथम 8 दिन काम करे कौन a, यहां पर कौन करेगा b। कितने दिन 3 दिन शेष काम को। एक दिन में a करता है, देखो a 8 दिन में कितने करेगा 8a। एक दिन में कितना करता है b, तो 3 दिन में 3b। तो ये भी दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वर्क मिलेगा, तो 8a प्लस 3b। देखो ये भी काम है ये भी काम है, दोनों बराबर है। इसको हल करेंगे तो a और b का रेशियो आएगा। ये टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क। यहां से देखो ये 4a आ गया और ये कितना आ गया 6b आ गया, 3 आ गया और ये आ गया 2। यहां से a और b का रेशियो क्या आ गया दोस्तों, a और b का रेशियो आ गया 3/2। अब यहां से टोटल वर्क निकाल लो, चाहे तो इसको यूज कर लो चाहे इसको यूज कर लो। इसको यूज करो तो कितना आएगा 4 तिया 12 प्लस 9 दूनी 18, तो 18 और 12 30। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया। अब 30 काम आपको किससे करवाना है a से करवाना है, 30 काम आपको किससे करवाना है b से करवाना है। जिस मर्जी से करवाना है करवा लो। a से करवाना है तो a की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितने दिन में काम कर देगा ये 10 दिन में। b से करवाना है तो एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे 15 दिन लग जाएंगे। बात समझ आई क्या सभी को? ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान एक लाइन के सवाल है, बस आपको इसको करना आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। अब इस सवाल को अपने करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। देखो a की एफिशिएंसी मान लो मैंने a लिख दी, b की कितनी b। ठीक है, a एक दिन में a काम करता है तो 8 दिन में कितना करेगा 8a प्लस एक दिन में b तो 18 दिन में 18b। ये टोटल वर्क आ गया। ये वर्क बराबर होगा a प्रथम 14 दिन काम करे तो 14a प्लस b 9 दिन काम करे तो 9b। यहां से a और b का रेशियो तो ये आ गया, ये इधर जाएगा तो 6a बचेगा, ये इधर जाएगा तो 9b बचेगा। 3 तिया 9, 3 दुए 6। a और b का रेशियो कितना आ गया दोस्तों 3:2, 3/2। यहां से टोटल वर्क इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, सेम आएगा। मैं इसमें रखता हूं, देखो 8 इंटू a, तो 8 तिया 24 प्लस 18 दूना 36, 28 कितना आ गया टोटल 60। इसका मतलब आपका टोटल वर्क कितना आएगा 60। इसमें रखोगे तभी भी 60 ही आएगा, रख के देख लेना। अब मेरे को a से काम करवाना है तो 60 काम करवाना है, b से करवाना है तो भी 60 करवाना है। बताओ a से करवाना है तो कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 20 दिन में कर देगा। एफिशिएंसी कितनी है इसकी 3, तो 20 दिन में काम कंप्लीट। b की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ये कितने दिन में करेगा 30 दिन में कर देगा। ठीक है ना। देखो अब कितना छोटा सवाल है। अब ये मेंस लेवल क्वेश्चन है और आप एक लाइन में 2 लाइन में इसका आंसर आ रहा है। कोई जोर आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल आसान सिंपल सवाल है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ये दोस्तों टाइप चेंज हो गया है, नेक्स्ट टाइप पे अपने चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं बीच में कोई भी बात नहीं करता आपको कि जिससे आपको ये इरिटेशन हो कि सर बीच में अपने बातें शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं काम की बात करता हूँ कि जितना मेरे को टाइम ज्यादा से ज्यादा मिले आपको मैं पढ़ाने में व्यस्त रहूँ। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा बन रही है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा लेना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि एक क्लास लगाओ और सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट सिखा दो, तो वो काम तो मेरे से होता नहीं है। बाकी आपको मैं 0 लेवल से करवा रहा हूँ सारी की सारी चीजें, तो ध्यान रखिए। ओके, बी एक काम को एक निश्चित समय में समाप्त कर सकता है। बी के समय के 1/6 भाग समय में ए आधा काम करता है। ठीक है ना, दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना। देखो, बी एक काम को निश्चित समय में करता है, ठीक है, एक तो है ए, एक है बी। यहां पर समय की बात दी है तो आपने एक टाइम लिख लिया, एक लिख लिया, यहां पर क्या वर्क, क्योंकि वर्क की बात दी है। एफिशिएंसी की बात नहीं दी तो आपने नहीं लिखा है। एफिशिएंसी अपने निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पता है वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क लिखो या सीधा वर्क लिखो, एक ही बात है। यहां से दो चीजें हैं, तीसरी निकल जाएगी, जिसे मर्जी निकलेगी। ठीक है ना, देखो कहता है कि बी के समय के 1/6 भाग समय में, बी के समय के 1/6 भाग समय में, तो मान लो ये किससे तुलना हो रही है, इस 1/6 की, बी की। तो बी का समय मान लो 6 है, तो इसका 1/6, 6 का 1/6 भाग समय कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये कितना हो गया 1। इसका समय कितना हो गया 1। बी के समय के 1/6 समय में, तो 6 का 1/6 1, इतने टाइम में ए आधा काम करता है। ए क्या करता है, आधा काम, मतलब ये दो काम करता है तो ये कितना काम करता है, एक ही काम करता है, आधा काम हो गया ना इससे बी की तुलना में। तो बी टेकन बाई 2 कंप्लीट हाफ वर्क। ठीक है ना, तो बी का आधा काम करता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सभी को। कहता है कि जितना टाइम बी लेता है उसका 1/6 समय लेता है ए, उतने 1/6 समय लेता है ए, और ए जितना समय लेता है ना, ये एक, इसमें जितना काम करता है टोटल उसका 1/6 समय में, है ना, उसका आधा ही काम करता है ये। तो ये आगे इसका रेशियो। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। ठीक है, ये इसका सबसे बेस्ट मेथड है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, और किस और में आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आपको बनाना नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां से, देखो वर्क दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्या आप एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते क्या, बताओ। आप बोलो सर एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क का कौन क्या होता है, टाइम। यहां से देखो एफिशिएंसी रख लिया, ये टाइम में इसके नीचे ले लिया, तो बताओ ऊपर आएगा वर्क, वर्क कितना है 1, टाइम कितना है 1। यहां से देखो वर्क कितना है 2, टाइम कितना है 6। यहां से इसको काटोगे 1 3, इसका रेशो बना हुआ, तो यहां से रेशियो बनाओगे तो 3 इधर गुना हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3:1। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, तो ये 3:1 इसका एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पर दिया हुआ था दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं। अरे दोनों तो 10 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, तभी तो 10 दिन में निकालेंगे ना। एक दिन में दोनों कर रहे हैं 4 काम, तो 10 दिन में कितना कर देंगे टोटल, 4 × 10 कितना 40 काम। अब ये 40 काम किससे करवाना है, देखो ए अकेले से, ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो 3 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 13 से 1/3 दिन में काम कंप्लीट कर देगा कौन, ए। अगर बी करता तो 40/1 आता, तो 40 दिन लग जाते इसको काम करने में। ओके दोस्तों, बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा सवाल है और बढ़िया सवाल है। अब ये सवाल भी सेम है, चलो ए एक काम को निश्चित समय में करता है, ठीक है। ए के समय आप लिखो ए, बी, यहाँ पे लिखो टाइम, यहाँ पे लिखो वर्क काम। ए के समय के 3/4, तो बताओ ये 4 काम, 4 समय किसका मानोगे आप, ये देखो ए के समय, ए को जितना समय लगता है उसका 3/4। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक का समय मान लो 1 लगता है, 1 का 3/4 समय बी को, तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो आएगा ना।
लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं जाना है तो आप ऐसे किया करो, किससे तुलना हो रही है, ए से, तो ये 4 नीचे वाला किसका आएगा, ए का, मतलब इसका अगर 4 दिन लगते हैं तो इसको कितना लगता है, 3 दिन। भाग समय में बी आधा काम करता है, मतलब कौन करता है, बी, मतलब ये 2 काम करता है तो बी आधा ही काम करता है इसका, है ना, ए की तुलना में आधा काम करता है। अब देखो यहां से एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे आएगी, 2/4 और 1/3, यहां से काटो 1, यहां से काटो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 2, इसका मतलब यहां से आ गया 3:2। यहां से मैं काट कर डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आप देख लिया है, 3 क्या आ गया दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी आ गई है 2। बताओ ये एक दिन में 3 लड्डू, ये 2 लड्डू, टोटल कितने लड्डू खाते हैं एक दिन में, 5 लड्डू प्रति दिन। एक दिन में 5 लड्डू कितने दिन तक खाए, 36 दिन तक, तो 36 दिन, यहां से देखो दिन से दिन कट गया, 36 5 180, जो अपने सीधा करते हैं ना, ये तो मैं आपको बता दिया, वैसे आपको बताता हूँ, एक दिन में दोनों मिलकर 5 खाते हैं तो 36 दिन में कितने खाएंगे, 36 5 180 लड्डू। अब 180 किसको खिलाने हैं, ए को खिलाने हैं, ए 180 लड्डू खाएगा, एक दिन में कितने खाता है, 3, तो कितने दिन ले लेगा, 60 दिन खाने लगेंगे इसको। बी खाएगा तो 180/2, 2 से काटा तो कितने दिन, 90 दिन लगेंगे इसको। क्या बात समझ आएगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब अपने ये नेक्स्ट सवाल आ गया, ठीक है, टाइप भी चेंज हो गया है। तो आज के लिए दोस्तों अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो आज की क्लास जो भी करवाया है आपको मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, ठीक है, और ना आया तो कल अपने क्लास में आते ही सबसे पहले ये 69 नंबर क्वेश्चन आइए अपने, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।